तंत्र कुछ लोग ऐसे ही सीखते हैं कि किसी के ऊपर कुछ कर दें, क्योंकि तंत्र में बहुत पैसा मिलता है, बहुत मोटा पैसा मिलता है लोगों को। क्यों मिलता है कि कुछ अघोरी या तांत्रिक साधना दे देते हैं किसी को, क्योंकि वो विश्वास करके ही देते हैं। आज अगर आप कोई किसी को चीज़ दे रहे हो या कोई सामान उसको लौटा रहे हो, तो आप अपने भरोसे पे दे रहे हो ना। अब आपका भरोसा वो सामने वाला व्यक्ति तोड़ जाए, वो आपको पता थोड़ी है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि गुरुओं को झूठ बोल के कि मेरे को लोगों का भला करना है, मैं भक्ति के मार्ग में चलना चाहता हूँ और मेरे को दीक्षा दो। अगर किसी सामान्य व्यक्ति को तंत्र विद्या सीखनी है तो उसे सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? और तंत्र का मार्ग आप क्यों चूज करना चाहते हो? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कहते कुछ और है। जैसे आप कोई काम को चूज कर रहे हो कि मेरे को ये काम करना है, अब 6 महीने बाद आप कह दो कि नहीं मेरे को ये काम सूट नहीं हुआ, मैं दूसरा करूंगी, तो तंत्र में बैक जाने के लिए जगह नहीं है वापस। अच्छा। उसको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 84488006 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि हमें बताएंगे काफी सारी चीजों के बारे में, जैसे कि वशीकरण, क्या इससे आप अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं, और जो भी आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो भी आप तनाव देखते हैं, जो भी आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, तो उनके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि है किशन तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। जय श्री महाकाल सभी को। आपकी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। पहले भी कुछ समय में साधना में बिजी था तो मैं नहीं आ पाया, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे कर्म भी लेके आया हूँ। खास करके ध्यान रखना कि मेरी फेक आइडिया बहुत बनी हुई है, तो एक बार जरूर वीडियो कॉल कर लेना कंसल्ट करने से पहले। जय श्री महाकाल। तो किशन जी, हम वशीकरण इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि होता क्या है वशीकरण और ये असल में कैसे काम करता है? तो अभी आपने वशीकरण की बात की थी, ठीक है। कुछ लोग हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता, हर व्यक्ति वशीकरण के पीछे पड़ा हुआ है। कोई कहता है कि मेरी लड़की छोड़ के चली गई है और किसी के साथ में शादी कर ली है, उसको वापस लेके आना, तो उनको वशीकरण करवाना है। जी। कोई कहता है कि मेरा प्यार चला गया, 4 साल का था, 5 साल का था, और उसको वापस लेके आना है। हर व्यक्ति वशीकरण के पीछे पड़ा है। मैं सभी को एक ही बात कहता हूँ कि वशीकरण लाइफ टाइम तक कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए ही बना हुआ है। कोई भी अगर एंटिटी को छोड़ रहे हैं, वशीकरण मंत्र का उच्चाटन कर रहे हैं, तो वो चीजें कुछ ही समय तक ही रुकेगी, लाइफ टाइम तक कोई चीज नहीं है। जी। और काफी लोग आते हैं कि हमने वहां पे करवाया, यहाँ पे करवाया, किसी ने 24 घंटे का कहा, किसी ने 7 दिन का कहा। वशीकरण 1 मिनट में हो जाता है, 1 मिनट में। वशीकरण 1 मिनट में भी हो जाता है। आपने इत्र की शीशी का नाम सुना होगा जी। उसके ऊपर भी वशीकरण होता है। अच्छा। इत्र की शीशी के ऊपर वशीकरण होता है। लड़का लड़की कोई भी हो, उस व्यक्ति के उसके बॉडी को टच करवा दोगे ना, उत्तर की शीशी या इत्र लगा दोगे तो उस पर वशीकरण हो जाएगा। अच्छा। इतना पावरफुल वशीकरण होता है, ठीक है। जी। हमेशा कभी ध्यान में रखो कि वशीकरण जिसके ऊपर भी करवाना हो उसको अपने पास में ही रखो। कोई भी बातें हर कोई शेयर कर देता है कि हम वशीकरण करवा रहे हैं, हम फलाना बाबा के पास में गए थे, उन्होंने ये हमारा काम करके दिया है, या बीच में बता देते हैं। कुछ चीज़ों में उनमें बाधा आ जाती है। कभी आपने सुना होगा कि जब तक हमारा काम नहीं बनता तब तक चुप बैठ जाओ। जी। अगर हम कोई काम करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, हम गांव में ढिंडोरा पीट देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। उसमें क्या होता है, लोगों की नज़र लग जाती है। बिल्कुल। तो खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखो। और आगे तो आ रही है दीपावली। और दीपावली की जो काली चौदस की रात है, उस दिन वशीकरण 12 घंटे में भी आप करवा सकते हो। महामोहिनी वशीकरण। तो मतलब ये जो त्योहार के समय होते हैं, इनमें मतलब सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्यों होती है ऐसी प्रक्रियाएं? ये प्रक्रिया क्या होती है कि जो प्रेत और पितर होते हैं, जैसे अभी हमारा पीछे सबसे बड़ा जो पितरों का आया था 16 श्राद्ध, वो गए हैं। उस वक्त धरती पे पितर आते हुए, ठीक है। उन्हीं में से पितर, अब कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारे पितर है या नहीं, वो फिर भी उनको मानते हैं। पितर की योनि 10 साल तक होती है, फिर वो प्रेत बन जाता है।
फिर भी उनको पूजते हैं। तो वो पितृ और प्रेत में इतना ही अंतर होता है कि जो पितृ होते हैं वो हमारी घर की सहायता करते हैं, और जो प्रेत बन जाते हैं तो फिर उनको तांत्रिक या अघोरी उनको कंट्रोल में करके उनसे अच्छे अच्छे कार्य करवाते हैं, जिनका उनका रास्ता आगे का क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। तो उसी समय जब मैं आपकी काली चौदस की बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उस समय काली चौदस को एंटिटी 5 गुना फास्ट वर्क करती है। तो उस वक्त उस एंटिटी को कुछ कुछ भोग देना होता है, जैसे मीट मांस मदिरा और भी आदि चीजें होती है जिसको हम देते हैं। वो कुछ भी डिमांड करती है उसको हम देते हैं, वो हमारा काम कर देती है। और हम भले के लिए करते हैं, किसी के बुरे के लिए नहीं। हमारे पास हजारों व्यक्ति आते हैं कि आपको मैं लाख रुपए दूंगा, आपको मैं 10,000 रुपए दूंगा, मतलब 1000 से लेके करोड़ों रुपए तक देने के लिए तैयार है कि हमको इसके ऊपर वशीकरण करवाना। मैं कपाल सिद्धि तांत्रिक हूँ, ठीक है। मैं जो कुछ भी बातें होती है या कोई फोटो वगैरह भेजता है तो मैं कपाल को ही पूछता हूँ। अच्छा। अगर वो मेरे को पॉजिटिव बताता हूँ मैं वो काम करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। जी। तो किशन जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति को तंत्र विद्या सीखनी है तो उसे सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? देखो, तंत्र विद्या तो सीखनी है, चलो बहुत बढ़िया बात है, सीखना ही चाहिए। भक्ति के मार्ग में हर व्यक्ति को ही चलना चाहिए। पर तंत्र का मार्ग आप क्यों चूज करना चाहते हो? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कहते कुछ और है। जैसे आप कोई काम को चूज कर रहे हो कि मेरे को ये काम करना है, अब 6 महीने बाद आप कह दो कि नहीं मेरे को ये काम सूट नहीं हुआ, मैं दूसरा करूंगी, तो तंत्र में बैक जाने के लिए जगह नहीं है वापस। उसको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। जी। क्योंकि तंत्र की मार्ग है, उस मार्ग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी। मतलब आपको खूब खूब पैसा, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके सामने हाजिर होएगी। मतलब A to Z आपकी लाइफ में जो भी चाहिए ना वो आपको ईश्वर भेजेगा। क्योंकि आप एक भक्ति कर रहे हो, उनकी शक्ति से आप किसी का भला कर रहे हो, तो ईश्वर खुद ब खुद भेजेगा आपको, मिलेगा आपको सब कुछ, ठीक है। पर इसमें यह नहीं है कि मैं बैक चली जाऊं या मैं बैक चला जाऊं कि मैंने अब कर लिया, बस बहुत कर लिया, मैं तो ये छोड़ना चाहता हूँ, मैं कोई बढ़िया काम देखना चाहता हूँ, तो उसमें बैक हटने के लिए कोई जगह नहीं है, आगे ही बढ़ना पड़ता है। तंत्र कुछ लोग ऐसे ही सीखते हैं कि किसी के ऊपर कुछ कर दें, क्योंकि तंत्र में बहुत पैसा मिलता है, बहुत मोटा पैसा मिलता है लोगों को। क्यों मिलता है कि कुछ अघोरी या तांत्रिक साधना दे देते हैं किसी को, क्योंकि वो विश्वास करके देते हैं। आज अगर आप कोई किसी को चीज़ दे रहे हो या कोई सामान उसको लौटा रहे हो तो आप अपने भरोसे पे दे रहे हो ना। अब आपका भरोसा वो सामने वाला व्यक्ति तोड़ जाए, वो आपको पता थोड़ी है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि गुरुओं को झूठ बोल के कि मेरे को लोगों का भला करना है, मैं भक्ति के मार्ग में चलना चाहता हूँ और मेरे को दीक्षा दो, तंत्र की दीक्षा दो, मेरे को मंत्र दो, मैं कुछ भला करना चाहता हूँ, मेरे हाथ से मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ कि मेरे परिवार की मैं रक्षा कर सकूँ। चलो बहुत बढ़िया बात है, वो दे देते हैं। क्योंकि उनको कभी साधु संत महात्मा अघोरी तांत्रिकों को दिल में कभी किसी के मत भाव नहीं रहता, किसी के भाव भेद नहीं रहता है। आप भी और वो भी है, कोई भी व्यक्ति है ना, वो सब उनके लिए एक ही है। बिल्कुल। कोई इनके लिए प्रिय नहीं है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, सबको एक ही तराजू में तोलते हैं वो। तो वही बात है। अब उनके पास में मेरा हकीकत ये चीज़ें मैंने देखी हुई है सामने, क्योंकि मैं आज से 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, काशी विश्वनाथ की। वहाँ पे एक तांत्रिक था, एक लड़के को साधना दे रहा था। अच्छा। और उस लड़के का चेहरा मैंने देखा, देखते ही मैंने सोच लिया कि ये इसको अच्छी जगह पे नहीं लेके जाएगा, उसका गलत ही करेगा। वो गलत ही प्रयोग किया उसने, क्योंकि उसके हाथ तंत्र लग गया और ऐसी उसने साधना की। जो उन्होंने गुरु बनाए थे उन गुरुजी ने उनको साधना दी, जिनके ऊपर वो चंद पैसों के लिए, मतलब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देना, किसी का घर परिवार बर्बाद कर देना, किसी का कोख का बंधन कर देना। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी लड़कियों को बच्चे नहीं होते हैं शादी के बाद में, तो उनका कोख का बंधन कर देना। अब वो बेचारी माताएं बहनें कहाँ कहाँ भटकती है, डॉक्टरों के पास जाती है, कोई इलाज नहीं मिलता उनका, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं ना तो नॉर्मल ही मिलता आपको कि नहीं आप में कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है जी, आप बेबी अडॉप्ट कर सकते हो। तो फिर भी नहीं होता है, क्योंकि उनके कुक का बंधन किया होता है। कुछ ऐसे गलत कार्य कर देते हैं, उन गलत कार्यों से उनका कर्मा को उनको खुद को ही दंड भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज हम कोई एंटिटी से, आज हम कोई हमारे पास पावर है तो उनसे हम गलत काम करवा रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर वो हमारे ऊपर भी हैवी होएगी, क्योंकि हमने उससे गलत कार्य ही करवाए हैं, सही तो किया ही नहीं ना जी। तो तंत्र गलत के लिए गलत भी, अच्छे के लिए अच्छे भी। तंत्र बहुत अच्छा है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है,
कितनी ही दूर व्यक्ति बैठा है, कितनी दूर बंदा बैठा है, तो हम यहाँ पे बैठे बैठे बात कर लेते हैं। जी। हमारे लिए भी सुविधा है कि उतनी दूर बैठा है तो हमारे से बात हो गई, वीडियो कॉल पे देख लेते हैं। यही हम फोन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की फोटो डाल दी, किसी का कुछ डाल दिया, किसी को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी तो गलत के लिए ही है। अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, पर इंसान को किस रास्ते पे चलना है वो खुद सोचता है कि मेरे को गलत जाना है या सही जाना है। मैं आपकी ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास काफ़ी लोग मेरे पास आए क्योंकि मैं अभी साधना में बिजी था, क्योंकि हमको भी समय चाहिए होता है, हमेशा यही नहीं होता है कि काम काम काम, ठीक है। तो मैं जब उस समय साधना में था तो कुछ लोगों ने मेरे फेक अकाउंट्स बना लिए, फ्रॉड अकाउंट बना लिए, उस पर सेम जैसा मेरा अकाउंट था वैसा का वैसा अकाउंट बना लिया। वैसे के वैसे अकाउंट बनाने से कुछ लोगों के साथ में इतना बड़ा स्कैम हो गया मेरे चेहरे से, क्योंकि आज चलो मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, पर उन लोगों ने पैसे लूटे उनके। बिल्कुल। तो खास करके आपकी ऑडियंस को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे से ही कांटेक्ट करना है तो पहले मेरे को वीडियो कॉल करो। मैं हर बार मेरे पॉडकास्ट में एक ही बात कहता हूँ, पहले आप मेरे को पहले आप मेरे को वीडियो कॉल करो, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। क्या पता कि मेरा अकाउंट कोई फेक व्यक्ति ने बना के रखा है, कोई फेक व्यक्ति बैठा है अकाउंट बना के, और आप उनको अपनी निजी बातें बता रहे हो। देखो प्रॉब्लम तो सभी को चलती है, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है। तो कुछ व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ऐसा भी उनके साथ में हुआ है। फोटो भेज दी, मैं अब तुम मेरे को पैसे नहीं डालेगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, मतलब मेरे पास में वो व्यक्ति वापस आए कि मैंने आपके यूट्यूब से नंबर निकाले और ये नंबर आपके ओरिजिनल है, मैं आपको वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। कि हाँ ऐसी बात है कि आपके अकाउंट कुछ लोगों ने फेक बना के रखे हैं ना, वो हमको ब्लैकमेल भी करते हैं। तो खास करके मैं हाथ जोड़ के निवेदन और विनती करता हूँ कि अगर आपको कोई कार्य करवाना है या ना भी करवाना है, मेरे से आप कंसल्ट करना चाहते हो तो आप पहले मेरे को वीडियो कॉल कर लेना, बिल्कुल, जिससे आपके साथ धोखा ना हो। जी। तो किशन जी, मैं आपसे ये पूछी थी कि हम सोशल मीडिया पर आजकल ये काफ़ी देखते हैं, ये केसेस भी आते हैं कि लोग घर बैठे बैठे जो काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, खुद अपने घर पे बैठ के करते हैं सारी चीज़ें। तो ऐसा भी संभव हो सकता है? बिल्कुल है संभव। देखो कुछ व्यक्ति, अभी मैं हाल ही में आपको एक केस बताता हूँ जी। एक लड़की का। उस लड़की ने क्या कहा कि वो काफ़ी जगह भटक चुकी थी बेचारी, उसकी भी गलती नहीं है। आप अगर कोई काम के लिए भटक रहे हो, फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, फिर तो आप ऑनलाइन गूगल ही सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो उनको भी एक रास्ता मिला, क्योंकि वो जिस लड़के को चाहती थी उसके ऊपर वो वशीकरण करवाना चाहती थी, क्योंकि उसकी फैमिली ने उस लड़के को उस लड़की से दूर करवा दिया। तो उसने वशीकरण मंत्र उठाए यूट्यूब से, तंत्र के, जी। वैदिक नहीं उठाए, तंत्र के उठाए, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि तंत्र फास्ट वर्क करता है जल्दी। तो उसने उठा लिए वशीकरण के मंत्र। अब वो कुछ सामान लेके बैठ गई। अब उसमें क्या होता है पता है क्या, हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो हमारा पहले गिद्दी का बंधन होता है। अगर हम इस रूम में हैं तो हम इस रूम को लॉक लगाएंगे कि बाहर वाला कोई ना आ जाए अंदर, वो एक लॉक ही हो गया ना। तो वैसे हम शमशान में बैठते हैं तो वहाँ पे हम चक्कर बनाते हैं अपना, अच्छा, लोहे की चीज से या पानी से कार कटा देते हैं, हम उसके बीच में बैठ जाते हैं। अदर एंटिटी आती है तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं करती है, क्योंकि उसको बोलते हैं गिद्दी का बंधन। हमारे ऊपर कोई हावी नहीं होती वो चीज़ें उस लड़की को पता नहीं थी। और उसने एंटिटी का आह्वान किया और उसके पास पहुंच गई चुड़ैल। अच्छा, चुड़ैल का भी एक राज है, कुछ लोगों को पता नहीं कि चुड़ैल किसको बोलते हैं। हर व्यक्ति कोई बातों बातों में बोलता है तू चुड़ैल, मतलब लड़कियां बोल जाती है कि तू चुड़ैल जैसी लग रही है। तो उनको पता नहीं कि चुड़ैल हकीकत में कैसे होती है, क्यों बनती है वो। मैं उसका भी आपको बता रहा हूँ। जैसे शादीशुदा लड़की है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, नॉर्मल हो चाहे एक्सीडेंटली हो। उसका हस्बैंड जब तक जिंदा है उसको 16 श्रृंगार करके ही घर से विदा किया जाता है, मांग टिक्का बिंदी काजल सब कुछ लगा के। तो वहाँ पे कुछ ज्ञानी जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो वहाँ पे शमशान में जैसे बंधन में कोई व्यक्ति ना रहे, ये तो हर व्यक्ति की बात है, लड़की की नहीं लड़कों की बात है। अगर कोई खत्म भी हो जाता है तो वहाँ पे उसकी चीज़ें सारी निकाल ली जाती है, कफन के अलावा कुछ नहीं छोड़ते हैं उसके शरीर के ऊपर। आखिरी विदाई है तो वो सब कुछ देते हैं वहाँ पे, उसकी चीज़ें निकाल के फिर उसका संस्कार करते हैं, तो चुड़ैल नहीं बनती है। और कुछ लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता तो उसको साथ में ही उसका संस्कार कर देते हैं, तो वो चुड़ैल बन जाती है। अच्छा जी। तो खास करके ये ध्यान रखें कि किसी की कच्ची मौत हुई है, जैसे कच्ची मौत तो अकाल मृत्यु होती है, उसी को बोलते हैं हम, तो किसी व्यक्ति को बंधन में ना भेजे, क्योंकि जब धरती पे आया था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना ही उसके शरीर पे बदन पे कपड़ा था। बिल्कुल ठीक है, नंगा आया नंगा जाएगा। हाँ, जाके इतना लेके जाएगा किसी की यादें,
किसी को भूलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं, पर जाएगा कल्ला कफन ही बिल्कुल। साथ में, ठीक है। तो खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना कि किसी को बंधन में ना भेजें। जी। चुड़ैल की अभी मैं बात बता रहा था, उसके पास चुड़ैल आ गई क्योंकि उसको डिमांड थी किसी लड़की की, क्योंकि उस लड़की को उस चुड़ैल ने अपना शिकार बना लिया, अच्छा। क्योंकि उसको उसके घर वालों से बदला लेना था, हम्म। क्योंकि वो लड़की अकाल मृत्यु खत्म हुई थी सल्फास खा के, अच्छा। सल्फास खा के खत्म हो गई थी, जी। क्योंकि वो बार बार अपने घर वालों को कह रही थी कि ये यहाँ पे मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ से छोड़ना चाहती हूँ, डिवोर्स लेना चाहती हूँ, फिर भी उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसको रख रहे थे। वहाँ पे वो सल्फास खा के जैसे खाई उसको सल्फास, उसने तुरंत जला दिया, अच्छा जी। सबूत मिटाने के लिए, कुछ भी ये सब कुछ करने के लिए कर दिया। हम्म। तो उस लड़की को अपने घर वालों से भी बदला लेना था और उसके हस्बैंड से भी लेना था, दोनों से लेना था, क्योंकि मेरे को जिंदा जी तो कुछ नहीं किया उन्होंने, मरते हुए तो कुछ भी कर सकती है, पर एंटिटी को किसी के शरीर की ज़रूरत होती है। जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्धरात्रि में या शाम के वक्त में या दोपहर के वक्त में किसी को अगर बुला भी रहे हो आप, तो आप नाम लेके बुलाओ, कोई व्यक्ति का नाम तो होता ही है, उसको नाम लेके बुलाओ, जी। तो वही व्यक्ति आएगा। अब कोई व्यक्ति लड़कियां लड़के ऐसे होते हैं कि आ जा, अब आता तो वो भी है, उसके साथ में और कुछ भी आ जाता है, अच्छा। ठीक है। और नाइट के वक्त में, शादी के समय पे या कोई फंक्शन है, लड़के लड़कियां सभी जाते ही हैं फंक्शन में। तो जी। आज आपके घर पे फंक्शन हो रहा है, आपके घर वालों ने कहीं दूर फंक्शन रखा है किसी गेस्ट हाउस में, तो आप तो जाओगे ही, उसमें क्या है। पर कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए लड़कों और लड़कियों को कि हम नाइट में जा रहे हैं, मीठा खा के आएंगे, किसी को रास्ते में बुलाना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, सेंट वगैरह नहीं लगाना, अच्छा। क्योंकि हमेशा ये जो नेगेटिव ऊर्जा होती है ये खुशबू के पीछे रहती है। जी। बाल खुले करके ना जाओ, आपने सुना होगा ये, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी दादी अम्मा थी वो हमेशा यही बातें करती थी कि कहाँ पे जा रही है छोरी, बाल बांध के जा। जी बिल्कुल। ऐसा होता है, हकीकत में होता है। कुछ लोगों को, जो सिटी के लोग हैं, उनको नहीं लगता है कि सब कुछ बातें बनाने वाली है, फिर वही धोखा खा जाते हैं इनमें। जय श्री महाकाल। मेरा पॉडकास्ट देख के आपको सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हम इस पॉडकास्ट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोगों को अच्छे रास्ते दिखाते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। कुछ गलत रास्ते पे ना चले जाएं, और कांटेक्ट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।